मंदिर हम क्यों हर दिन आना चाहिए? कोई कोई डिबडी बोलता है मंदिर क्यों हर दिन आना चाहिए, हम दोषी है। समझ रहे हैं ना? जिनका नाम पर केस लगा है उनको पता होगा। बड़े बड़े केस लग जाता है ना, हम लोग को तो पता नहीं, मैं सुनता हूँ, पेपर देख लेता हूँ, पता। जिन लोग का पुलिस केस लगता है ना, पुलिस उनको बहुत बड़ा बदमाश है, पुलिस उनको छोड़ देता है, बोलता है कि हर दिन आना, शाम को पुलिस स्टेशन में हाजिर हो। पता है ना आपको? ये जिन लोग को बड़े, क्योंकि वो सब पुराना चोर है, वो एरिया में चोरी होता है उनको पहले पकड़ता है, और पकड़ में आ जाता है ना उनको एक ही बोला जाता है, जब तक ये केस फाइनल नहीं हुआ है ना, हर दिन पुलिस स्टेशन में आना। वो आता है, बैठ कर रहते हैं, और वो अफसर बोलते हैं ठीक है आयो ना, ठीक है जाओ, दस्तखत लगा कर जाओ। और हम ऐसे हैं, अभी इतना बड़ा चोर है, इतना भोगे हैं भगवान की संपत्ति को, अभी दोषी हो गए, इसलिए हर दिन मंदिर में आते हैं, ठाकुर के दरबार पर हाजिर लगा कर जाते हैं, चोर जैसा हाजिर लगा कर जाता है, ऐसे करता है ना। कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता कि क्यों हर दिन मंदिर मुझे जाना है। अरे चोर है तुम, पुलिस स्टेशन जाना ही है तुमको, चोर हो, और कोई बड़ा आदमी नहीं हो, सब चोरी करके तुम खा रहे हो, तुम्हारा पिता माता भी चोर है, तुम सब लोग चोर हो। चोर नहीं है तो क्या है? पैदा कौन किया है सब कुछ? पेड़ पौधा कौन पैदा किए हैं? साइंटिस्ट पैदा किए हैं। माटी, जो मिट्टी है ना, उसको साइंटिस्ट पैदा किए हैं। हवा साइंटिस्ट पैदा किए हैं। एक सिलेंडर के लिए कितना, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? एक आदमी एक दिन में लगभग 20 सिलेंडर्स लेता है। ये बड़ा बड़ा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पता है ना आपको? 20 सिलेंडर जरूरत है। एक सिलेंडर का दाम, भाव कितना पता है आपको? 3000 से कम नहीं होगा। तो कितना पैसा देंगे एक दिन में? हाँ, कितना पैसा पिताजी ने दिए हैं ठाकुर जी को? आपने कितना दिए हैं? चोर नहीं किया है, हम चोरी किए हैं ना सब, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम दोषी है। इसलिए भगवान की भजन करना चाहिए। और इतना करने के बाद भगवान कभी हमको चोर दृष्टि से नहीं देखते हैं। देखो, तो दर्शन के हिसाब से फिलोसॉफिकली वी आर थीफ, लेकिन हम जब भगवान की शरण जाते हैं, भगवान नहीं बोलते कि चोर मेरा शरण गए हैं, भगवान से नहीं बोलते। भगवान की दृष्टि से कोई भी नाम करता है भगवान के भक्त, भगवान उनको भक्त मान लेते, क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। कभी भी भक्त कोई धर्म मर्यादा को उल्लंघन कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, भगवान उनको फिर भी भक्त स्वरूप में दर्शन करते हैं। जगत के लोग क्या बोले, छोड़ दीजिए। अपराध बहुत बड़ा किए थे इंद्र, गुरु जी का गला को काट दिए थे। ऐसे कोई भी आदमी नहीं है, आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। ये देवता होकर ऐसा की, विश्वरूप का गला, पहला गुरु का अपराध किया कौन? बृहस्पति, जो हर समय उनको प्रोटेक्शन देते थे। उनका चरण में अपराध किया, प्रणाम नहीं किए। वो बोले ठीक है, चला का हो गया, पोस्ट फिक्स हो गया, इसीलिए वो मुझे नहीं पूछ रहे हैं। ये आजकल तो सब इंद्र का फॉलोअर है। ये गुरु मारा विद्या है, गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं। पहले तो कहां थे, माया का दास थे, और गुरु को आ जाते हैं और गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं, और पहला टेस्ट गुरु से होता है। वो गुरु का ऊपर विद्या चलाते हैं। क्या करना? गुरु को मारना है, गुरु मारा विद्या। रूपा जी कहा करते हैं ये अच्छा चीज नहीं है, लेकिन ये जीव का आदत होता है। जिनसे वो विद्या प्राप्त करते हैं, पहले वो विद्या को उनसे अप्लाई करना। ये भस्मासुर का बुद्धि भी है। बृकासुर जो था, शिव जी का पीछे भागा ना। आप जो वर दिए हैं, ये सत्य है या मिथ्या है, मैं थोड़ा आपका ऊपर टेस्ट करूंगा। ये गुरु मारा विद्या है। इंद्र ने यही किए, प्रणाम तक नहीं किए, और बृहस्पति ने समझ ले कि इंद्र का हो गया। ये जो प्रसंग आ रहा है, इसका साथ लिंक है। देखो कितना इस 6वां स्कंद में किसको किसको भगवान ने पोषण किए हैं, और सब भक्त मर्यादा को उल्लंघन किए हैं, धर्म मर्यादा को उल्लंघन। पहले कौन है? अजामिल। अजामिल को क्यों ठाकुर जी इतना प्रेम किए? भगवान के नाम कर रहे हैं, पापी तो है, नाम कर रहे हैं। नाम करने वाले को भगवान प्रेम करते हैं। जो नाम कर रहे हैं ना, उनको इतना पता होना चाहिए कि चाहे मेरा कुछ भी हो,
जगत में लोग मुझे चाहे कुछ भी बोले, भगवान के नाम ले रहे हो ना, भगवान मुझे प्रेम ही करेंगे। जिनका नाम 2 घंटा एक वक्त ले रहा है, एक आदमी 2 घंटा ले रहा है, तो 2 घंटा में ठाकुर जी का, हमारा अटेंशन ठाकुर जी का ऊपर बिल्कुल नहीं है। हम कभी सो जाते हैं, कभी चिंता, पैसा की चिंता, घर गृहस्थ की चिंता, शरीर की चिंता होता है। भक्त का क्या 2 घंटा आप किसका आदमी का घर के सामने 2 घंटा बैठकर उनका नाम पुकारो। अरे 2 घंटा में तो 2 सेकंड अटेंशन लगी ना, आदमी कौन है पुकार रहा है मेरा नाम, तो अटेंशन थोड़ा लाएगा ना। वही अटेंशन की वजह से हम जी रहे हैं। आज जो मांस मछली नहीं खा रहे हैं, प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, आज जो तिलक लगा रहे हैं कली युग जैसा युग में, और हाथ में फिर मोबाइल है। दुनिया में सबसे बड़ा 4-5 चीज जो पाप का स्तंभ है, इससे भी और बेहतर पैकेज उधर है, सब है उसमें, और उनको पकड़कर भी फिर हम जी रहे हैं। इसका मतलब हम जो नाम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, भगवान का अटेंशन कुछ है, ये मेरा भक्त है, कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो हम जी रहे हैं आज। भगवान की दया, कभी हमारा भजन का बल नहीं समझना चाहिए, ये उल्टा हो जाएगा फिलॉसफी। कलियुग में साधन का बल बहुत कम है। किनका बल पर हम टिक रहे हैं? गुरु वैष्णव की सेवा, गुरु जी की सेवा और भगवान की दया के बल पर हम टिक रहे हैं, भगवान की सेवा के बल पर टिक रहे हैं। खुद का भजन कुछ नहीं है। खुद का भजन क्या है आपको पता है, मैं क्या बोलूंगा। मन कहां रहता है, पागल मन कहां जाता है, आपको पता है। लेकिन भगवान मान लेते हैं। पहले किसको भगवान ने धर्म मर्यादा लंघनकारी अजामिल को ही भक्त रूप से माने। दूसरा किसको माने? इंद्र को। इंद्र ने गुरु जी का चरण कमल अपराध किए तो फिर उनको भक्त रूप से माने। तीसरा किसको माने? चित्रकेतु को। चित्रकेतु ने भी धर्म मर्यादा को लंघन किया था। पता होता है कि सभा में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर गोद में शिव जी बैठाकर प्रवचन देते थे सती को। संसार में सबसे सुंदरी नारी सती, नाम सती है, काम भी सती है। पति का सेवा उनका धर्म, कभी डिस्टर्ब। सती का मतलब ये होता है कि जैसे डिसेबल और वाइफ, ये दोनों का धर्म एक ही बराबर है, एक नारी और एक शिष्य। कितना करती है वो या कितना करता है ये बड़ा बात नहीं है, ये मूड को कल्टीवेट करते हैं कि नहीं। गुरु जी का जो मनोभाव है, पति का जो मनोभाव है, उनका पकड़ में आता है कि नहीं। मनोभाव जिनका पकड़ा जाता है, वो चाहे बुरा काम करे, सॉरी, चाहे परफेक्टली करे या इम्परफेक्टली करे, मनोभाव पकड़ लिए है ना, ये दोष नहीं रहता है, वो सब सुंदर हो जाता है। जब तक मनोभाव नहीं पकड़े हैं तो कितना परफेक्टली करते हैं ना, ये सैटिस्फैक्शन खुद को देता है। समझ रहे हैं ना। मानो पत्नी कुकिंग कर रही है, वो बहुत मसाला वगैरह डालकर को कुकिंग कर रही है, लेकिन पति को वो पसंद नहीं है। मान लो वो पनीर बना रही है, वो घी वगैरह डालकर, बटर वगैरह डालकर कुछ ही बना रही है, लेकिन पति को पसंद नहीं है पनीर। वो उनको सेटिस्फेक्शन, वो जो करती है ना, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इतना श्रम में, वो इतना श्रम करने के बाद जब वो परोसती है तो क्या उनका मूड डिस्टर्ब हो गया ना। इसे सर्विस ऐसा है, सेवा ऐसा। हम जो सेवा कर रहे हैं गुरु और वैष्णव के लिए, पहला है हमारा धर्म मूड कैरी करना। फर्स्ट मूड, सेकंड मिशन। दो शब्द लगता है ना, मूड एंड मिशन। मूड एंड मिशन। मिशनरी एक्टिविटीज करने के लिए मूड को पहला कैरी करना है। अगर मूड कैरी नहीं कर सकते हैं, मिशन आगे नहीं जा सकता है। प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का मूड को कैरी किया, पहले मूड को कल्टीवेट कर दिए, इसलिए मिशन आज इतना बड़ा सबल हो गया। अगर मूड को हम कैरी नहीं करेंगे तो डिफरेंस आएगा।
मिशन आगे नहीं जा सकता है। प्रभुपाद का मूड को हम लोग अगर कैरी नहीं करेंगे, डिफरेंस आएगा। पहला मूड, उसका बाद मिशन।